आज यदि आप भारतीय बाज़ारों को देखोगे तो देखकर आप खुद समझ जाओगे कि भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार की स्थिति आज बनती हुई दिखाई दी। भारतीय बाज़ारों में शुरू-शुरू में 5 मिनट में ही 200 पॉइंट की एक बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई दी, जो दर्शाती है कि भारतीय बाज़ारों की स्थिति सुबह-सुबह ही क्या होती हुई दिखाई दी। उसके बाद फिर से बाज़ार में रिकवरी आई 24,000 तक और लोगों ने समझा कि फिर से अब रिकवरी आ गई है, बाज़ार यहाँ से तेज़ होगा। जहाँ से उन्होंने खरीदारी करनी चालू की, रिटेलर निवेशक फँसते हुए दिखाई दिए। वहीं से फिर से रिवर्सल 24,000 से भारतीय बाज़ारों में आया, 23,800 टूटा, 23,700 टूटा, 23,600 टूटा और उसके बाद जो क्लोजिंग है 600 के ऊपर देखने को मिली। मतलब आप देखोगे तो भारतीय बाज़ारों में ऊपरी स्तरों से देखें तो करीब 400 से 450 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। और ऐसी गिरावट आना ये भारतीय बाज़ारों के लिए कितनी नेगेटिविटी देकर गई है, ये आप समझ सकते हो। रिटेल निवेशकों को किस प्रकार से आज फंसाते हुए बाज़ार नजर आया है, ये भी आप देख सकते हो। करीब 1177 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी रियलिटी जहां पर करीब 4% तक की डाउन साइड की तरफ देखने को मिला है। उसके अलावा आईटी सेक्टर, कैपिटल गुड्स, मेटल, टेलीकॉम सेक्टर, पीयूसी सेक्टर ज़बरदस्त तरीके से करीबन 2% की गिरावट में देखने को नज़र आ रही थी। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की बात करें, इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पर भी 2% तक की गिरावट देखने को मिल रही थी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो भारतीय बाज़ारों में इस प्रकार की गिरावट आना भारतीय बाज़ारों के लिए आगे के लिए ये संकेत काफ़ी नेगेटिव आते हुए यहाँ से आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यदि ऐसे ही नेगेटिव संकेत आगे भी देखने को मिले तो स्थिति और गंभीर होती हुई दिखाई देगी। भारतीय बाज़ारों में यदि 500 का स्तर भी टूटता हुआ नजर आया तो फिर आप समझ सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों के लिए ये नेगेटिविटी कब तक जाती हुई नीचे नज़र आएगी। तो यहाँ पे भारतीय बाज़ारों में आज संकेत काफ़ी नेगेटिव होते हुए दिखाई दिए हैं। बैंक निफ्टी जहाँ पे करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली, 50,700 जो है 60 की क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही होगी। आप देखोगे तो सोमवार के दिन यही बाज़ार करीब 53,000 54,000 तक चल रहा था। 54,000 से 50,700 तक आने में केवल 5 ट्रेडिंग सेशन लगे हैं बैंक निफ्टी को। तो किस प्रकार की वीकनेस भारतीय बाज़ारों में है, इस बात को आपकी जो है नज़रों के सामने आ गई होगी। लोगों को बहुत बुरी तरह से फंसाने का काम जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी करता हुआ नजर आया। आप यहाँ पे देखोगे तो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से निफ्टी के 27,000 के टारगेट आ रहे हैं 2025 के लिए, लेकिन वो टारगेट लॉन्ग टर्म के हैं। अब बाज़ार कहाँ पे जाके रुकेगा, ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन एक तरह से हम अनुमान लगाए तो बाज़ार का जो पहला टारगेट नीचे की तरफ निफ्टी का रहेगा वो रहेगा 23,200 का, दूसरा टारगेट रहेगा 22,500 का। और यदि 22,500 तक निफ्टी आ जाता है तो वो एक ऐसा मौका रहेगा जहाँ पे आप ख़रीदारी करने से चूक नहीं सकते हैं। तो उस दिन तक बाज़ार में कैपिटल का आप ध्यान रखिए, कैपिटल बचा के रखिए, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में फिर से आपको मौके मिलते हुए नज़र आएंगे। तो कुल मिला के बात करें तो भारतीय बाज़ारों की इस प्रकार की गिरावट काफ़ी जो है नेगेटिव है और क्रैश की स्थिति बाज़ार में बनती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो कल यदि 23,500 का लेवल टूटता है तो आपको 23,350 और 23,200 भी आता हुआ दिखाई देगा। यदि ऊपर जाना है भारतीय बाज़ारों को तो 23,800 के ऊपर पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है, 24,000 के ऊपर पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 50,500 के लेवल नीचे की तरफ तोड़ेगा तो आपको फिर 50,200 देखने को मिलेंगे, 49,800 देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से फिर गिरावट देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ 51,200 का लेवल पार करना ज़रूरी है, तब जाके थोड़ी बहुत आशा है कि ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।